मैं हूं विकास और आज आपके साथ साझा कर रहा हूं कुछ ऐसी छोटी छोटी गतिविधियां जो एज ए पेरेंट्स, एज ए अभिभावक हम सब बच्चों के साथ घर पे ही जो मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके साथ कर सकते हैं और आपके बच्चे सीख पाएंगे वो सब लर्निंग आउटकम जो उन्हें उनकी ग्रेड अप्रोप्रिएट अचीव करने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हर घर स्कूल मिशन प्रेरणा के द्वारा एक प्लेट निकाली गई है, उसमें एक गतिविधि आप उसके अंदर कुछ कार्यपत्रक दिए हुए हैं, 90 कार्यपत्रक हैं। कुछ पेरेंट्स पेरेंट्स की अभिभावकों के लिए की जाने वाली गतिविधियां हैं जो अभिभावक अपने घर पे बच्चों को कराने वाले हैं। तो आइए उन गतिविधियों को हम देखते हैं। देखेंगे ये जो बुकलेट है जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी, इसके 2 पार्ट है। शुरू में तो कार्यपत्रक दे रखे हैं 90, है ना। उसके लास्ट वाला पार्ट जो है उसमें अभिभावकों के लिए गतिविधियाँ दी हुई हैं। तो गतिविधियाँ बहुत सरल हैं, केवल चित्र दिए हुए हैं क्योंकि अभिभावकों को ज़्यादा लोड ना हो, पढ़ना ना पड़े, क्योंकि अलग अलग क्षमताओं के अभिभावक हैं। तो चित्र को देख के समझ जाएं और गतिविधि कराएं। जैसे पहली गतिविधि रखी है कौन दूर कौन पास। वस्तुएं उनको बच्चे के आसपास रख देना है और बच्चों से संवाद की प्रक्रिया जारी रखनी है। एक समय तय कर दिया हमने कि हम कुछ पढ़ेंगे, ये एक पहला चरण हो गया। अब हम बच्चों से कुछ बात करनी है, ऐसी बात जिससे बच्चे कुछ सीख रहे हों। तो दूर पास जो संख्यापूर्ण अवधारणा, महत्वपूर्ण अवधारणा है, उस पर आप इस बात करने के लिए इस गतिविधि इशारा कर रही है। सबकी बोतलें रखी हैं, मेरे से कौन सी दूर है, कौन सी पास है, सबसे दूर कौन है, सबसे पास कौन है। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आपने ये पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो आपने बहुत ही उच्च स्तरीय काम कर डाला। ये सोच के जवाब देना, आप ही पूछेगी जो आप कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं, कितना जोर पड़ता है दिमाग पे। तो इससे बच्चों से संवाद करना है। दूसरी गतिविधि कौन है छोटा कौन बड़ा। वही घर की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, है ना। उन्हीं शाम को लेके आओ, देखो कौन सी चीज़ छोटी है कौन सी बड़ी है। तो बच्चे आपस में बातचीत करते हैं पर हमें उस पर ध्यान दिलाना है ना। फिर छोटे और बड़ी को एक ऑर्डर में लगाएं, क्रम में लगाएं। फिर जो छोटी है तो वो छोटी क्यों है, बड़ी है तो वो छू के जो भी रीज़न बता रहे हैं आपस में रख कर कि दिखाई दे रही है, आप हम देख सकते हैं, महसूस करते, लंबाई कम है, मोटाई कम है, इस तरीके का बच्चों से आ रहे हो। और यही गणित की संख्यापूर्ण अवधारणा जैसे दूर पास छोटा बड़ा एक महत्वपूर्ण, ये गिनती सीखने में जो आने वाला महत्वपूर्ण गणित है उसमें बहुत मदद करने वाली है। बच्चे को निर्देश को मानना, अनुपालन करना सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई सिखा रहा है तो वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भरे होते हैं, ऐसे करो, ये करो, ये मत करो। तो ये आदत में आना चाहिए हमारी। अगर हम निर्देश को सुनना और समझना, तो इसी में दिक्कत है। अगर इतना आ जाए सब कुछ आसान हो जाता है। तो निर्देश देने वाले ही दुनिया में ज़्यादा हो गए हैं। आगे चलो पीछे चलो, आगे चलो खेल की तरह लेंगे, स्टॉप रुको, पीछे चलो, तो बच्चा आगे चल रहा है तुरंत रोक देंगे, तो पीछे चलने को बोलेंगे। तो हम जो निर्देश दे रहे हैं बच्चों को मानना है उतनी देर के लिए। तो आप देखेंगे इसमें बच्चों को यानी तुरंत माइंड पे आवाज़ जा रही है, उसको माइंड पर डिसीजन लेना है, जो हमने निर्देश दिया उसे फॉलो करना है। तो ये आप जो सारी मशीन का खेल है ना, ये सब यही कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कमांड होती है वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। अब मशीन, हम तो अपना दिमाग लगा लेते हैं, मशीन को जो कमांड दी जाती है वो उस स्पेशल विशिष्ट होगी तभी मशीन अच्छे से कार्य करेगी। आजकल बच्चों को यही सीखना है। आज हमें इंसानों के साथ तो काम कर ही रहे हैं, अब तो मजबूरी हो गई है वो, नहीं तो ज़िंदगी जो हम चाह रहे हैं ना वो मशीनों वाली चाह रहे हैं, है ना। अलग से इस पर चर्चा करेंगे पर इशारा आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे पीछे की गति हमने निर्देश दिए, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, या दोनों को मिक्स कर सकते हैं। अगर हमारे घर पे ऐसी जगह है जहाँ आगे पीछे और कुछ ऊपर चढ़ने स्टेयर्स हैं, तो आगे चलो रुको, पीछे चलो, ऊपर नीचे आगे पीछे। आप देखें कितना फन आएगा। बच्चे अगर 1-2 ज़्यादा हैं तो और भी ज़्यादा फन आने वाला है। आप जल्दी जल्दी चेंज करें, आगे पीछे रुको चढ़ो, उतना ज़्यादा आपकी इस गतिविधि में फन आने वाला है। और बच्चों को जो सबसे सीखने की पहली शर्त जिसे मैं मानता हूँ आनंद की प्राप्ति। बाकी तो सारे इंडिकेटर जो प्रेरणा सूची है, जो बताए गए हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन है, आएंगे पर ये जरूर आ जाना चाहिए। अच्छा, वजन और आकार की समझ देना जो एक संख्यापूर्ण महत्वपूर्ण अवधारणा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि घर पे सारी चीज़ें हैं तो उठा के देखिए कि उसमें ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ रही है, वो आसानी से उठ जाता है। ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ रही है क्या, उनके आकार से उसका कुछ संबंध है क्या, यानी अगर बड़ी चीज़ है तो भारी और छोटी चीज़ है वो हल्की, क्या ऐसा हो सकता है। तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दिलाएं बच्चों का कि खाली डब्बे रखे होते हैं घर में, है ना, और कुछ पत्थर रखा होता है सिलबट्टा टाइप का, तो छोटा सा पत्थर है साइज में पर वो भारी होता है, वो बड़ा सा डब्बा है वो खाली है तो हल्का होगा। तो इस तरह अगर आप बात कर पाएँ, सामान हमारे घर में है दिखा पाएँ, जैसे रुई का गद्दा होता है ना, और लकड़ी पत्थर है, आप लोहे की कोई चीज़ रखी है, तो आप देखेंगे साइज मैटर वजन के साथ का रिलेशन जो है बच्चे खुद पकड़ लेंगे, है ना। शायद हमें इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मौके दें, अवसर दें,
स्वतः कुछ नहीं होता है, ऑटोमेटिक अपना आप नहीं होगा। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अगली गतिविधि क्या है, घर में जैसे आटा मम्मी बनाती है, बच्चे आटा लेकर खुद खेलते ही हैं, आटा भी छोड़ो ख़राब हो जाएगा, चींटियाँ जाएंगी, मिट्टी तो मिल ही जाती है, मिट्टी लेंगे कुछ बनाएंगे, जो बना रहे हैं बच्चों की कल्पना हो, चूहा बनाए, बिल्ली बनाए, शेर बनाए, गिनती अंक बनाए, अनार बनाए, जो बनाना है बनाने दें। उसमें थोड़ी बातचीत कर लोगे, सोने में सुहागा कि भाई आपने क्या बनाया है, क्यों बनाया है, क्या दिख रहा है ना। शेर बनाया तो आवाज़ निकाल के दिखा दो इसकी, कुत्ता बनाया तो आवाज़ निकाल के दिखा दो इसकी। तो आपने उनके परिवेश, उनके अनुभव को मौका दिया, उनको जोड़ दिया। ये जो बड़े बड़ी टर्म्स लिखे होते हैं ना NCF NEP में, हम देख रहे हैं इस छोटे छोटे कामों से उन बड़ों को साथ रहे हैं। तो पहले कहा था ऐसी गतिविधियाँ हैं जो कोविड टाइम में हम अपने घर में आसानी से करा सकते हैं। बच्चों को कटोरी में कुछ सब्जियाँ, मटर, जो भी सब्जियाँ ये रख दो, बताओ ना इस कटोरी में कितनी रखी हैं। बच्चे अपना काम भी कर रहे हैं, सवाल पूछने, बच्चे गिनेंगे, गिनना नहीं आ रहा है उन्हें, बताएंगे एक, हम उनके साथ गिनेंगे, है ना। तो अभी ज़रूरी नहीं है कि गिनती आ ही जाए, ये स्टेप है ना। गलती प्रकृति होती है क्युमुलेटिव, आने वाला दिन आएगा वो सीख जाएगा। मैंने कहा ना एकदम से नहीं हो जाएगा। ये जो हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं जो आज हम कर रहे हैं, इन्हीं की बदौलत कल बच्चा सीख रहा होगा। तो अभी ये प्रयास नहीं करेंगे तो कल नहीं आएगा वो वाला, तो वो कल बेहतर हो उसके लिए आज हमें करना पड़ेगा। तो बस करेंगे हम। फिर दूसरा, अच्छा ठीक है, अब मैं जितना कहूँगा उतना उठाना है। 5 आलू उठा, 4 तो 4 उठा। तो ये ऐसा मत कहता ना, छोटे बच्चे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, 20 50 छोटे 1 से 9 तक, या जितना आपको बच्चा जानता है उतने तक लिमिट रखें, उठाने के मौके दें। और जगह फिक्स कर दें, वहाँ रख के आनी है। कौन पहले रख के आएगा, 2-3 बच्चे हैं तो भाई यहाँ ये गोला बना दिया, ये मेज है, इसमें 5 आलू रखने हैं, सब भाग के जाएंगे, रखेंगे। 3 रखने हैं, 2 नीचे रख देने हैं, 2 को साइड में इधर रख देना है। खेल का खेल है। गिनती जो टीचर लोगों को तो डस्टर या फिर जो हमारी किताबें भरी पड़ी हैं ऐसे सिखाओ, एक एक की संगति, है ना, मात्रा के साथ जोड़ो। अभी आप उनको छोड़ो, ये आप जो कर रहे हो वो सारे जो ट्रायंगल, मात्रा का समझ, प्रतीक, सब कुछ इसमें हो रहा है। आप तो सिर्फ बच्चों के साथ टाइम दो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही नहीं करते हम। शिक्षक पे छोड़ दिया था ना, ट्यूशन टीचर पे छोड़ दिया था ना, तो खुद से हम बात करेंगे, गतिविधि करेंगे तो रंग आएगा, आएगा आएगा। करके देखिए। अगली गतिविधि देखते हैं। अब हमने कुछ चीज़ें रख दी, ढेरी बना दी कि 1 2 बटन, 3 बटन, 4 बटन, 1 कंकड़, 2 कंकड़, 3 कंकड़, 4 कंकड़, रैंडमली कहीं कहीं है। बच्चे उसको अरेंज करेंगे कि पहले ये आएगा 1, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। कोई भी जो चीज़ अवेलेबल है, टॉफ़ी हैं जो अवेलेबल है, उससे बात कीजिए। बच्चे क्रम में लगाएंगे, गलतियाँ करेंगे, गलतियाँ फिर संभावनाएँ देती हैं, अपार संभावना देती हैं आगे बढ़ने की। तो करेंगे तो गलती होगी, नहीं करेंगे तो गलती भी नहीं होगी। कीजिए। अगली गतिविधि, मिट्टी, सिंपल ज़मीन है, जो भी कोई चीज़ हाथ, प्लेट है, इस पर उंगली लिखनी है, मिट्टी के अंदर थोड़ी ले लो, उसमें मज़े आते हैं। एक तो उसमें एक्यूप्रेशर और जो मनोवैज्ञानिक लाभ है वो तो है ही, बच्चे गिनती सीखेंगे, वो तो लाभ होगा। 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, गिनती पर। इस गतिविधि को हम पीठ पर करा सकते हैं। अच्छा, बच्चों की पीठ पर लिखा हमने 1, बताओ क्या लिखा, 2 क्या लिखा, गाल पे लिखो 3, है ना, हवा में लिखो 1 2 3। बहुत ही मज़ेदार। जब भी टाइम मिल रहा है शाम को हमारे पास थोड़ा बहुत, हम उसमें बच्चे बात कर सकते हैं, है ना। और थोड़ी पढ़ाई की बातें भी हो जाएंगी, और जो बातचीत से जो जादू होता है, मैजिक होता है, जो जुड़ाव होगा, बॉन्डिंग बढ़ेगी, जो बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं ऑटोमेटिक होगी, बिना पढ़े, उन्हें जानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जो वो करते हैं बड़ी बातें उन्हें करने दो, हमें तो छोटे छोटे काम करने हैं, बड़े बड़े अपना आप सद रहेंगे। सिंपल एक और गतिविधि है, पिन तलविधि। बच्चे बता रहे हैं, गिन रहे हैं, है ना, साउंड को पहचान रहे हैं, तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट में गिन रहे हैं कि आलू गिन रहे थे, पर ताली सिर्फ साउंड है, दिख नहीं रही है। तो आप जो देखिए कितना आप बड़े कौशल की ओर जा रहे हैं। बस कीजिए खेल, बच्चे करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अगली गतिविधि, पेड़ के पत्ते वगैरह मिल जाते हैं, रखो सामने, फिर वही यानी अलग अलग चीज़ों से एक्सपीरियंस देने हैं। कभी आलू से दे रहे हैं, कभी ताली से दे रहे हैं, कभी पत्तों से दे रहे हैं, है ना, कि एक ही चीज़ देंगे बोर हो जाते हैं, मोनोटोनस हो जाता है लाइफ में। एक ही सब्जी बार बार खाते हैं ना, स्वाद कम आने लगता है। तो कभी चटनी से भी खा लेते हैं तो स्वादिष्ट लगती है, वैरायटी। कोई पत्तों से गिनवाएंगे कितने पत्ते हैं, ला भाई 5 पत्ते लेकर आ। अभी तक जो क्रम में लगा, जो सारे काम किए थे उनसे हम कर रहे होंगे। अब बच्चे सीख रहे हैं तो उसमें थोड़ा वैरायटी भी लाएंगे। जैसे मैंने कहा रेस लगवा रहे हैं, या पहले आप दे रहे हो तो आप गिन के बताओ, अब आप कमांड 5 लाओ 6 लाओ, आप बता रहे हो, दोनों फ़र्क है। एक बार बच्चे गिन के ला रहे हैं, चीज़ दे रहे हो तो उन्हें वो गिन रहे हैं, एक बार आप नाम बोल रहे हो 5 6 7। तो दोनों की अलग अलग तरह से करवाएं, दोनों के अपने अलग फ़ायदे हैं, अलग मतलब है। उस पर आप ना पढ़ें, आप तो करवाइए, उसका जो असर होगा ना, आपको नहीं पता दवाई में क्या क्या
केमिकल है, खा लो असर तो करेगी ना, तो डॉक्टर को पता होना चाहिए वो क्वेश्चन दिए है ना, तो आप तो करो। वो हम सोच समझ के बता रहे हैं आपको, बट जाएंगे ना ऑलरेडी, उसमें आपको चिंता नहीं करनी, आपको बच्चा गतिविधि करनी है। माचिस की तिल्लियाँ सबके घरों में होती हैं, बहुत ही अच्छा सबसे आसान टेल में माचिस की तिल्लियाँ, उससे आप गिनती, बंडलिंग बहुत कुछ करा सकते हो। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ ऊपर नीचे रखवाइए, आकृति बनवाइए, उनके साथ गिनती अपना आप ही हो जाएगी। रेल बनाएंगे बच्चे, रेल चलाएंगे बच्चे, तिल्लियों से कुछ पैटर्न बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, बनाने दीजिए, करवा के देखिए। आप देखेंगे जो गणित के बहुत सारे जो हमारे संख्या पर अवधारणा, नंबर सेंस की, जिसे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं कि ये पढ़ाना हमारे 1 महीने का सिलेबस होता है, वो इस एक गतिविधि से पूरा हो रहा होगा। आप ध्यान मत दीजिए क्या क्या हो रहा होगा, आप तो गतिविधि कराने पे ध्यान दीजिए, कराइए जब। फिर उसमें कम से ज़्यादा में लगाना। अब माचिस की तिल्ली है या चावल है, दाल है, अब सोचा ही नहीं होगा आप इन बच्चों को कितना मज़ा आने वाला है। आप इनसे कहिए कि चावल के दानों से गिनती लिखें बच्चे, अक्षर लिखें बच्चे, 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें। पेन पेंसिल स्कूल में टीचर कराता ही है, पर मतलब नहीं है क्यों लिख रहे हैं, खेल खेल में लिखने दो ना उसे, वो जो लिखना था ना, जो पर्पस था वो ऐसे ही पूरा हो रहा है। करा के देखिए इस बार, वो कमेंट बॉक्स में साझा भी कर देना, सबका चैनल है, सब देखते रहेंगे कि फ़ायदा हो रहा था, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, कुछ चेंज करेंगे, नई बात करेंगे, है ना, रुकेंगे नहीं, बदलेंगे, एक दिन थोड़ी कुछ हासिल होता है। तो कंकड़ से जैसे चावलों से लिख रहे हैं, कितने कंकड़ आए थे, इतने कंकड़ यूज करके बनाना है, या मैंने जितने यूज किए 3 फालतू तुझे लगाने हैं या 2 तुझे कम लगाने हैं। तो आप जोड़ना घटाना, जो 1 बढ़ाना 1 कम करना के जो सवाल हम सिखाते हैं ना, बिल्कुल मीनिंगलेस क्लास में, उसमें जान डाल दिया आपने ऐसी बातचीत करके। संदर्भ देखिए, तो हम ऐसे करके देखिए कि भाई मैंने इतने बनाई, अब इससे 2 तेरे में ज़्यादा होने चाहिए, तेरे में 3 कम होने चाहिए, राम श्याम तेरे में, साइजा तेरे में 5 कम होने चाहिए, 5 ज़्यादा होने चाहिए। तो बच्चे बड़ी स्किल कर रहे हैं। और गतिविधि बच्चे क्या कर सकते हैं, कुछ इधर एक टोकरी में चीज़ रखी है, इधर एक टोकरी में चीज़ रखी है, दोनों को मिलाकर तीसरी चीज़ में डाल दो या सामने रख दो, लो जी इधर उठाए इधर मिला दिया। कितने 2 इधर थे, 2 इधर थे, कुल कितने हो गए, 1 इधर था, 3 इधर थे, कितने हो गए। खेल हो रहा है, और बच्चे गणित के बहुत महत्वपूर्ण संख्या ज्ञान से होते हैं, संक्रिया तक पहुँच रहे हैं। तो उसको मैंने कहा नहीं, तो मैं बात बता दे रहा हूँ, पर आप कीजिए तो देखिए क्या होने जा रहा है। तो माचिस हैं, पत्थर हैं, एक बार माचिस एक बार पत्थर, एक बार माचिस एक बार पत्थर, बच्चे से पूछो तो सही आगे क्या आएगा, बच्चे बढ़ाएंगे, है ना। 1 तिल्ली, फिर 2 तिल्ली, फिर 1 तिल्ली, फिर 2 तिल्ली, 1 खड़ी, 1 पड़ी, 1 खड़ी, 1 पड़ी, पैटर्न, इसको कहते हैं पूरा गणित पैटर्न को समझना है। अभी इस परिभाषा को छोड़ो, आप बनाइए कुछ कुछ पैटर्न जो आपको बन रहे हैं और बच्चों को कैसे पूरा कर रहे हैं, उसके फन कीजिए, देखिए कितना महत्वपूर्ण गणित आपके और बच्चों के बीच में हो रहा है। 3D मैंने उनके साथ आपके साथ साझा की हैं, आप करवाइए बच्चों को, अपने एक्सपीरियंस साझा कीजिए। इसके जो लर्निंग आउटकम है उनकी चिंता आप लोग मत कीजिए, वो जब स्कूल में जाएंगे, जब वो खुद देख लेंगे कि बच्चे तो बहुत कुछ सीख के आ रहे हैं। होम लर्निंग में ज़्यादा सीख ले जितना हम स्कूल में नहीं सिखा पाते, क्योंकि जो भावनात्मक जुड़ाव से बच्चे सीखते हैं वो पेरेंट्स ही दे सकते हैं, टीचर भी देते हैं, पर आपसे बच्चा आपका है ना, तो हमसे ज़्यादा बेहतर कौन हो जानेगा। एक बार प्रयास करते हैं अपने बच्चों के लिए, थोड़ा समय निकालते हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे थोड़ा सा, क्योंकि हम पूरे दिन अपने काम में बिजी रहते हैं, है ना, मुझे भी पता है, पूरे दिन ऑफिस जाते हुए करता हूँ, अपने बच्चों को खुद कितना समय देता हूँ, ये सवाल ईमानदार से कीजिए। और थोड़ा समय कि छोटी छोटी गतिविधियाँ आपको खुद सुन के लगाओ, कितना टाइम लगेगा इनमें, 15 मिनट 20 मिनट, ज़्यादा गति बातचीत कर रहे हो, हद से हद 30 मिनट, इतना तो अपने बच्चों के लिए हम दे ही सकते हैं। अच्छी लगी हो और पेरेंट्स भी कर पाएँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर, आसान सा काम, जानते हैं आप खूब वीडियो देखते हैं, आदत तो पड़ी गई होगी, सब तक पहुंचाइए। सभी बच्चे सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ महत्वपूर्ण गणित कर सकें। नहीं प्रक्रिया कोविड से नहीं डरना है, कोविड से रुकेगी नहीं, चलती रहनी है। स्कूल खुलेंगे तो स्कूल में अपनी पढ़ाई होगी, हम अपने बच्चे की जिम्मेदारी से ये काम जारी रखेंगे। तो बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।